आज मेरी मम्मा मेरे लिए क्या लाएगी खाने में। बेटा कुक्कू, आज मैं आपके लिए चावल लाऊंगी। कल मैंने पहाड़ों पर चावल के कुछ दाने देखे थे, आज मैं उसी जगह पर जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और वह तेज उड़ती हुई पहाड़ों पर चली जाती है। वहां से कुछ दाने चावल के मम्मा चिड़िया ढूंढ लेती है। आज तो बहुत जल्दी मुझे भोजन मिल गया। मेरा कुक्कू बहुत खुश होगा ये चावल खाकर। फिर मम्मा चिड़िया वहां से चावल लेकर उड़ती है तो रास्ते में एक कबूतरी चिड़िया मम्मा चिड़िया को आवाज लगाती है। यह आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया रुक जाती है और वह कबूतरी के पास जाती है। टूनी कहती है, क्या हुआ माँ जी? बेटा बेटा, क्या तुम मुझे खाने को दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी तबीयत ठीक ना है, इसलिए मैं भोजन ना ला सकी। चिड़िया के पास तो चावल के दाने कुछ ही थे, वह अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। माँ जी, मेरे पास ये चावल के दाने हैं जो मैंने अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। इनमें से आधे आप रख लें और आधे मेरा बेटा खा लेगा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आप हमेशा खुश रहो, आपकी हर मुश्किल आसान हो। आप बहुत दयालु हो बेटा। तभी वहां से चिड़िया चली जाती है। चिड़िया जब आधे दाने लेकर जा रही थी और नदी के पास से गुजर रही थी और चिड़िया के पंजों से वह दाने छूट जाते हैं और नदी में गिर जाते हैं और तभी चिड़िया नदी के किनारे पर बैठकर रोने लगती है। मेरा बेटा भूखा होगा, भूखा होगा। और मैं यहाँ दाने अपने बेटे के लिए लेकर जा रही थी। मेरा बेटा भूखा होगा और वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। सुंदर नदी, आप तो एकदम निर्मल हो, साधारण हो। मेरा दाना मुझे लौटा दो सुंदर नदी। मम्मा चिड़िया कुछ देर तक ऐसे ही रोती रहती है और नदी से अपने चावल मांगती है। तभी नदी में से खूब सारे चावल का दाना ऊपर आता है और उसके पास आकर गिरता है। चिड़िया वह खूब सारे चावल दाने को देखकर बहुत खुश होती है। ऊपर पेड़ पर बैठे कौवा और कौवी यह सब देख रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत हैरान थे और खुश भी थे। सुंदर नदी, आप तो सही में बहुत सुंदर हो, पर ये चावल तो बहुत सारे हैं। मुझे इतने सारे चावल की जरूरत ना है। मैं इनमें से आधे चावल ले लेती हूँ। जितना मेरा चावल गिरा था उतना ही मैं लूँगी और बाकी के चावल मैं फिर से नदी में गिरा देती हूँ और चावल के दाने लेकर मैं जा रही हूँ। कालू जी, देखा आपने? हाँ गौरी जी, मैंने सब देखा और यह भी देखा कि चिड़िया कितनी पागल है। हाथ आए चावलों में से आधे फिर से नदी में गिरा दिए। पागल और मूर्ख भी है वो चिड़िया। कालू जी, मैं यहाँ बैठती हूँ, आप जाएं और घर से चावल के कुछ दाने लेकर आएं। और कौवा जल्दी से घर को चला जाता है और सारे अनाज बोरी में भरकर लेकर चला जाता है। वहाँ चिड़िया अपने बेटा को सारी बात बताती है और कहती है, देखो बेटा, मैंने बूढ़ी कबूतरी की मदद भी की तो ऊपर वाले ने मेरी मदद की, इसलिए आप भी हमेशा दूसरों की मदद करना। हाँ मम्मा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगा और दूसरों का ख्याल रखूँगा। वहाँ कालू कौवा भी अपना अनाज लेकर नदी पर पहुँच जाता है। कालू देखना, अब हम इस अनाज को डबल करेंगे। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वो अनाज की बोरी नदी में गिरा देती है और झूठ मूठ का रोने का नाटक करने लगती है।
हम लुट गए सुंदर नदी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा अनाज नदी में गिर गया। सुंदर नदी आप तो बहुत सुंदर हो, चिड़िया ने तो आपको सुंदर ही नदी कर बुलाया था। मैं तो कहती हूँ कि आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। प्लीज आप हमें हमारा अनाज वापस दे दें। फिर क्या था, नदी में से एक के बदले 2 बोरियां बाहर गिर जाती हैं। सुंदर, बहुत सुंदर नदी हो तुम। चलो जी कालू उठा लो ये 2 बोरियां, एक के बदले 2 बोरियां। ऐसा कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। जाते जाते गौरी नदी से कहती है, नदी जी आप सुंदर तो हो पर मुझसे ज्यादा नहीं। पहले तो मैं मजाक कर रही थी पर अब सच कह रही हूँ कि मुझसे सुंदर कोई ना है इस जंगल में। ऐसा कहकर दोनों बोरी लेकर घर को चले जाते हैं और जब बोरी खोलकर देखे तो उसमें सूखे पत्ते होते हैं। तभी कालू गौरी से कहता है, गौरी हम लुट गए, हम तो सच में लुट गए, ऐसा सब कुछ खत्म हो गया गौरी। खालू जी ये तो सूखे पत्ते हैं, ये हमारे किस काम के हैं? हमारा अपना अनाज भी नदी में डूब गया, अब हम क्या खाएंगे? गौरी तुम मानो या ना मानो, हमें हमारी लालच की सजा मिली है। कालू जी बहुत समस्या है, बहुत ही समस्या है। मैं तो लालच करती हूँ पर आप तो मुझसे भी ज्यादा लालची हैं। कभी तो मुझे बुरा काम करने के लिए रोका करें। और दोनों पति पत्नी ऐसे ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इसी तरह दोनों को लालच की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुक्कू अपनी कागज की कश्ती के लिए नदी पर बैठा था और उसका दोस्त किट्टू भी उसके पास था। कुक्कू अपनी कागज की नाव को पानी में छोड़ता है और जो तेजी से बहता है और दोनों दोस्त अपनी कागज की कश्ती के साथ साथ जा रहे थे। और फिर कुक्कू अपनी कागज की नाव निकाल लेता है। तभी जुग्गू वहां आता है जो कुक्कू से हमेशा लड़ता रहता है। कोको तुम ये कागज की नाव मुझे दे दो। नहीं जुगू, मैं यह नाम नहीं दूंगा। हाँ पर तुम मेरे साथ खेल सकते हो। फिर कल देखेंगे, मैं भी अपनी मम्मा से कागज की कश्ती बनवा कर लाऊंगा और फिर होगी मेरी और तुम्हारी नाव की रेस। अगर ऐसा है तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। और फिर सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। मम्मा मुझे भी कागज की नाव बना कर दें। मेरी कुक्कू से शर्त लगी है, जिसके नाव जीतेगी वह एक दूसरे को मिठाई खिलाएगा। अच्छा जुगू, मैंने भी सीखी तो थी कागज की नाव बनाना। देखती हूँ अब मुझे आती भी है कि नहीं आती है। वहाँ तो कुक्कू दूसरा नाव बनवा लेता है अपनी मम्मा से। मेरी मम्मा जैसी कागज की नाव कोई नहीं बना सकता। कल मेरी ही कागज की नाव रेस में जीतेगी। मगर कुक्कू बेटा, नाव को पानी में आहिस्ता से रखना, वरना थोड़ी सी लापरवाही से आपकी यह नाव पानी में डूब जाएगी। फिर सारे दोस्त नदी के पास इकट्ठा होते हैं। जुग्गू और कुक्कू अपनी नाव को पानी में छोड़ देते हैं और तेजी से कुक्कू की नाव आगे निकल जाती है और इसी तरह कुक्कू की नाव जीत जाती है। तभी कुक्कू और जुग्गू के दोस्त बोलते हैं, लूजर जुग्गू लूजर, ऐसा कह ही रहे थे। तभी जुग्गू तेजी से एक पत्थर कुक्कू के सर पर मार देता है और कुक्कू का खून निकल आता है। जुग्गू डरकर वहां से भाग जाता है। कुक्कू अपनी मम्मा के पास जाता है और कुक्कू का दोस्त उसकी मम्मा को सारी बात बताता है। जुग्गू के देर तक घर पर ना आने पर गौरी कवि वो उसे ढूंढते चिड़िया के घर आती है और कहती है, चिड़िया मुझे माफ कर दो। मुझे पता चला मेरे जुगू ने कुक्कू को मारा, पर देखो ना मेरा जुगू तो अभी तक घर ना आया।
आंटी आंटी हम जाते हैं और जुगू को ढूंढ कर लेकर आते हैं। वहां जुग्गू एक पेड़ के पास छुपा हुआ था। वहां एक सांप था। वह सांप जैसे ही जुग्गू को काटने को जाता है, कुक्कू उसे बचा लेता है। कुक्कू मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, तुमने ही मेरी जान बचाई, अब मैं कभी ऐसा ना करूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, हम तो दोस्त हैं, मेरा फर्ज है तुम्हारी जान बचाना। चलो घर, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर क्या था, दोनों दोस्त फिर एक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।